अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है रात की रानी। चलिए शुरू करते हैं। रात गहरी होते ही वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाज़ें भी, जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पर बयान कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाज़ें कोई नई बात नहीं थीं। कई साल हो गए थे वो दहशतनाक आवाज़ें सुनते आ रहे थे। गांव के बुज़ुर्गों का कहना था कि ये आवाज़ें और खुशबू इस वक्त से आती है जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आकर बसे थे। पहले पहल तो हर कोई खौफज़दा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी हो गए। आवाज़ें और खुशबू घर के एक पोशीदा मकान से आती थीं। यह मकान बरसों से बंद पड़ा था। सुनने में आया था कि तकसीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू आबाद थे। इस गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचा कच्चा था, मगर जानकी इसे इतना साफ़ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान भी इसके सामने बेच रखते थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटे लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी की भी थी। रात की रानी इसे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब इस बेल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता था। अक्सर औकात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और इसकी दिलफरेब खुशबू को अपने अंदर उतार कर अजीब सी खुशी महसूस करती। इसके माँ बाप कई बार इसे समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब ना जाया करे। कहते हैं कि इस बेल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें। नहीं नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं, ये मन घड़त बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर इसके अलावा कोई और महक भी थी जो जानकी ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। इसे लग रहा था कि जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया गया हो। ना चाहते हुए भी इसके कदम इस तरफ उठते चले गए जहां रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसे लगी हुई थी जैसे दीवार पे कोई सब्ज़ चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज़ सरक कर बेल के पीछे गई हो। जानकी के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बेल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनुओं के अलावा कुछ नहीं आया। जुगनू पहले भी इस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे। जैसे ये 2 जुगनू एक साथ एक जगह जमे हुए थे। ये क्या है, जानकी ने सोचा और एक कदम मजीद आगे हो गई। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू यकदम गायब हो गए। जानकी ठिठक कर रह गई और आंखें फाड़े इस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई। सांप जानकी से मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। इसकी नज़रें अब भी बदस्तूर इस तरफ थीं, मगर वहाँ सिवाय बेल के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। इसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज़ थीं। माता पिता ठीक कहते थे, रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे भी विश्वास नहीं होता था। जानकी ने सोचा और करवट बदल कर सोने की कोशिश की, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर न जाने मैं वो पहले की तरह इस बेल की करीब चली जाती और सांप इसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक इसे ऐसे ही ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक्त इसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी थी।
आंख खुलते ही इसके जहन में रात वाला वाक़या घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी इस बेल के पास गई थी। बेल के कुछ दूर खड़ी होकर इसने गहरी नज़रों से सांप के निशाने खोजने की कोशिश की, मगर ज़मीन कच्ची होने के बावजूद इसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे ये पता चलता कि यहाँ से कोई सांप रेंग कर गया हो। कुछ देर वहाँ खड़ी वो इधर उधर देखती रही और फिर मायूस होकर वापस पलट गई। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ये मानने को तैयार न था। जानकी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि रात इसने यहाँ किसी सांप की मौजूदगी महसूस की थी, क्योंकि अगर इसकी माँ बाप को ये बात पता चल जाती तो वो जानकी की इस पसंदीदा बेल को उखाड़ कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए इसने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया था। फिर कई दिन गुजर गए। जानकी कभी भी रात को इस तरफ नहीं गई। जानकी की आंख अचानक ही खुली थी। इसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे इसका नाम पुकार रहा है। इसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा, मगर आसपास कुछ भी नहीं था। जानकी ने अपना वहम समझकर मुंह सर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी, मेरा वहम है। जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी सरगोशी दोबारा उभरी। जानकी उठकर बैठ गई। इसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। इस कमरे में जानकी अकेली सोती थी। जानकी की नज़र बेइख्तियार दरवाजे की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाज़ा बंद था। जानकी कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज़ फिर भरी। जानकी उछल पड़ी। बिला शक व शुबा इसका नाम पुकारा गया था। कौन है? जानकी ने इस तरफ देखते हुए बमुश्किल पूछा। अंधेरे में इसे दो जुगनू चमकते नजर आए, नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू इसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बेल पे देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें फाड़े इस तरफ देखती जा रही थी। इसे ये भी ख्याल नहीं आया था कि वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कमरे के कोने से आवाज़ आई। कौन हो तुम? जानकी को इसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। इसकी आंखें अब इसी तरफ लगी हुई थीं जहां अंधेरे में बस दो जुगनू ही नज़र आ रहे थे। आवाज़ इस तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नज़र नहीं आ रहा था। मेरा नाम शीश है, सरगोशी में कहा गया। मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हुई थी। इस लम्हे इस कोने से सरसराहट सी उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक तवील स्याह सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में इसकी चमकती आंखें दो जुगनों की तरह लग रही थी। जानकी के देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जानकी ने इस रात भी महसूस की थी जिस रात इसे बैल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी को जैसे सकता हो गया हो, वो मुंह खोले बेयकीनी से इसको देखती जा रही थी। मेरा नाम शीश है। नौजवान ने मुस्कुराकर अपना नाम दोबारा बताया। मैं जिन्नों के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको नहीं पता, मैं हर रोज़ रात को आपके घर आता हूँ। पता है क्यों? शेष ने जानकी से पूछा और फिर इसकी तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात मैं यहाँ से गुज़र रहा था, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और मैं इसके माखिज़ की तलाश में आपके घर तक पहुँच गया। तब मैंने आपके घर में वो बूटी देखी जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। शेष ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने आपको कई बार रात को इस बूटी के पास देखा है। मैं समझ गया आपको भी वो बूटी पसंद है जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात आप डर गईं। शायद आपने मुझे देख लिया था।
इसके बाद आप कभी इस बूटी के पास नहीं गई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आप डर गई हैं, तो आज यहाँ आ गया। शीश ने मुस्कुरा कर कहा तो पहली बार जानकी के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। इसे यकीन हो गया था कि ये जो भी है जानकी, इससे कोई ख़तरा नहीं है। मैं जानती हूँ, जानकी ने आहिस्ता से कहा। जानता हूँ, शीश ने सरगोशी की। आप बेफिक्र होकर खुशबू वाली बूटी के पास आ जाया करें, मेरा सिवा वहाँ कोई नहीं होता। शेष ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा तो जानकी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं वहाँ आ जाया करूँगी। दूसरी मखलूक सही, मगर इसे ये खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब आप सो जाओ, मैं चलता हूँ, कल आऊँगा। शीश ने जानकी से कहा और इसको देखते ही बंद दरवाजे से पार हो गया। जानकी देर तक यूं ही बैठी इसके बारे में सोचती रही। जानकी का दिल कर रहा था कि शीश इससे इसी तरह बातें करता रहता, मगर जानकी इसे ये बात नहीं कह सकी थी। वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाज़ा खोला। सर्दी और खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही और फिर दरवाज़ा बंद करके चारपाई पर आके लेट गई। इसे आने वाली रात का इंतज़ार था। इसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया। रात गहरी होते ही वो इस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शेष और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फ़कत अपना दोस्त और गमसार ही समझते थे। इनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया था। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शीश से पूछा था कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शीश ने इसे बताया कि वो मुसलमान ही पैदा हुआ था। इसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता इसके परदादा ने एक मुसलमान बुज़ुर्ग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सुनकर हैरान हुई थी कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। शीश ने इसे बताया था कि इस्लाम और इसकी तालीमात क्या हैं। जानकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। इसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान हैं जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में जलेंगे। जबकि शीश ने इसे जो कुछ बताया, इससे लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वालों को भूलकर अपने अलग अलग खुदा बनाए बैठे हैं। शेष का अंदाज़ और इसकी हर बात जानकी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही और फिर एक रात इसने शीश से कहा कि वो इसे भी मुसलमान कर दे। शीश ये सुनकर हैरान और खुश हुआ था। इसने जानकी से कहा कि वो जैसे कहता है वही दोहराती रहे। शीश ने इसे कलमा पढ़ाया और इसका तर्जुमा जानकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ अदा करने की कोशिश करती रही। कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर न जाने इसे क्या हुआ, वो कहकर फूट फूट कर रो दी। शीश इसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि ये गम के नहीं, खुशी के आंसू हैं। ज़िंदगी के मकसद और मंजिल को पाने की खुशी लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जानकी कलमा सीख गई थी। शीश ने इसका नाम रानी रखा था। एक दो बार जानकी के माँ बाप ने इसे रात को बेल के पास खड़ी होकर बातें करते देखा, मगर इन्हें शीश नज़र नहीं आता था। इसलिए वो समझते थे कि इनकी बेटी बेल या पौधों से बातें कर रही है। इनके पूछने पर जानकी भी यही कहती कि मैं रात की रानी से बात कर रही हूँ। भला पौधे भी किसी से बात करते हैं। वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़े। जानकी खुश थी कि इसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका, मगर ये इसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया कि जानकी रोज़ रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जानकी किससे बातें करती है। ये जानकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने सहन में आया तो इसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियाँ सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि ये आवाज़ जानकी की ही है। इसने दीवार से ज़रा सा सर निकाल कर जानकी के घर झांका तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात यह थी कि अर्जुन को दूसरा वहाँ ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा था जिससे जानकी बातें कर रही हो।
या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन ने सोचा, पागल ही है जो रात के इस पहर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के बाप से बात की थी कि इसकी लड़की रात को पौधों से बात करती है, मगर इसे ये जानकर मज़ीद हैरानी हुई कि जानकी के माँ बाप ये बात जानते हैं। 2-4 रातें गुजर गईं। अर्जुन भूल गया कि इसने जानकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया था। घर में दाखिल होते ही इसे वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने जानकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी उसी रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कि जानकी अटक अटक कर कोई और भी ज़ुबान बोल रही थी, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जानकी के घर के बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहाँ एक और दिलकश महक फैल गई थी। ऐन उसी लम्हे इसे अंदर घर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो इस दीवार के पास आकर रुक गई थी। अस्सलामु अलैकुम। अर्जुन अच्छी तरह पहचानता था कि ये आवाज़ बिलाशुबा जानकी की ही थी। अर्जुन को इस बात पर हैरत थी कि जानकी ने मुसलमानों की तरह सलाम क्यों किया और किसको किया था। अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया था। कुछ देर बाद इसे जानकी की एक तरफा आवाज़ आती रही। कभी कभी वो हंस पड़ती। अजीब बात थी कि अर्जुन को दूसरी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जानकी दीवार से बातें कर रही हो। वो इस शशोपंज में था कि क्या करे। ऐन इसी लम्हे इसे जानकी की आवाज़ आई और इस बार जो कुछ जानकी कह रही थी इसे सुनकर अर्जुन पे जैसे बिजली आ गिरी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुसलमानों का कलमा है। इसने कई बार मुसलमानों को ये पढ़ते सुना था और जहाँ तक अर्जुन ने सुना था इसके मुताबिक ये पढ़ने वाले का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, यानी वो हिंदू नहीं रहता। जानकी कलमा पढ़ रही थी। अर्जुन ने सोचा, तो क्या वो मुसलमान हो गई है, मगर क्यों और कैसे? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि राजेश की बेटी जानकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता कानों को हाथ लगाता। जानकी के माँ बाप तक भी ये बात पहुंच गई थी। इसके माँ बाप सीधे साधे इंसान थे। लोगों की बातों से इन्हें लगता था कि इनकी इकलौती बेटी अब नरक में चली जाएगी और वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इन्होंने जानकी से कहा कि वो तो कभी घर से भी बाहर नहीं निकली, फिर वो कैसे मुसलमान हो गई? लोग झूठ बोल रहे हैं ना? मगर जानकी के जवाब से दम बखुद रह गए। नहीं माता पिता, ये सच है, जानकी ने अज़म से कहा। फिर इन्हें सारी बात बता दी। शेष के बारे में जानकर वो खौफजदा हो गए। इन्हें लगा कि इनकी भोली भाली बेटी पर आसेब है, जिसने इसे मुसलमान होने पर मजबूर किया है। मगर जानकी ने इन्हें यकीन दिलाया कि इस पर कोई आसेब नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई है। अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो इंसानों समेत अपनी जिस मखलूक से चाहे इसे हिदायत बख्श दे। चंद दिन बाद जानकी के समझाने और कोशिशों से इसके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अलबत्ता इन्होंने ये बात छुपा कर रखी थी। इनका इरादा था कि जल्द यहाँ से किसी मुसलमानों के गांव चले जाएंगे जहाँ इन्हें किसी से कोई ख़तरा नहीं होगा, वरना वो जानते थे कि यहाँ लोग इनको अब चैन से नहीं रहने देंगे। चंद दिन बाद एक रात जानकी और इसके माँ बाप खाना खा कर जैसे ही अपने कमरों में गए, दीवार फैलाकर 7 नकाब पोश इनके घर में आ गए। 3 सहन में पहरा देते रहे, बाकी जानकी के कमरे में चले गए। इनके हाथों में मौजूद हथियार इनके ख़तरनाक इरादों का पता दे रहे थे। जानकी अभी लेटी ही थी कि इसे बाहर आहट सुनाई दी। शीश आज इतनी जल्दी आ गया, इसने मुस्कुरा कर सोचा और जल्दी से चारपाई से उतरकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसी लम्हे कमरे में कई नकाबपोश दाखिल हुए और जानकी को कुछ बोलने से पहले ही इसे दबोच लिया। एक ने अपना हाथ सख्ती से जानकी के मुंह पर रख दिया। इनमें से एक ने अपने मुंह से निकाब उतारा, जो जानकी देखकर चौंक पड़ी। ये इसका पड़ोसी अर्जुन था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे पर्ची जानकी के पेट में खोंप दी।
मुंह पे हाथ होने की वजह से चीख जानकी के मुंह में ही घुट कर रह गई। इसने 2-3 वार और किए, फिर इसे छोड़कर खामोशी से निकल गए। दूसरे कमरे में मौजूद जानकी के माँ बाप को इल्म ही ना हो सका कि इनकी एकलौती बेटी किसी के तआस्सुब की भेंट चढ़ गई है। जानकी बेहोश हो गई थी। इसके जिस्म से निकलने वाला खून ज़मीन को पाक कर रहा था। शीश अपने वक्त पे आया था। जानकी के घर में दाखिल होते ही इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इसकी हसास नाक ने हवा में खून की महक महसूस कर ली थी। वो सीधा जानकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर इसको लर्जा देने के लिए काफ़ी था। रानी शीश अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया और तेज़ी से जानकी के करीब पहुंच गया, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हलक फाड़ कर रोया। इसकी आवाज़ सिवाय इसके और कोई नहीं सुन सकता था। शीश ने ही जानकी के माँ बाप को जगाया था। वो फिर वहाँ से चला गया। वहाँ का मंजर इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगले दिन सुबह इस गांव में मेला सा लगा हुआ था। दूर और करीब के मुसलमान जानकी का जनाजा पढ़ने आए थे। सबका यही कहना था कि सुबह इन्होंने सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों को काफ़िले की सूरत इसकी तरफ आते देखा था। इन्होंने ही बताया कि फ़लाँ जगह एक लड़की फौत हो गई है। जो कोई भी इसका जनाजा पढ़ेगा वो खुशकिस्मत होगा। हम भी शहादत समझकर चले आए। जानकी इसके घर में ही इसकी पसंदीदा बेल रात की रानी के करीब दफनाया गया। इस गांव के 7 घरों से औरतों के बैन करने की आवाज़ें आई। इनमें से एक घर अर्जुन का भी था। मालूम करने पर पता चला किसी ने अर्जुन समेत गांव के 7 आदमियों को जिंदा जला दिया है। ये वो सब लोग थे जो इसी रात जानकी के घर घुसे थे और इनको मारने वाला कोई और नहीं, जानकी नहीं रानी का दोस्त और रात की रानी का दोस्त शीश था। फिर हर रात ये होने लगा कि रात जैसे ही गहरी होती, जानकी के घर से रात की रानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती और साथ में बैन की आवाज़ें भी आती। कुछ अरसे बाद रात की रानी की बेल सूख गई, मगर खुशबू फिर भी आती रही। कहने वाले कहते हैं कि ये खुशबू रानी यानी जानकी की कब्र से आती थी और बैन की आवाज़ें इन लोगों की रूहों की हैं जिन्होंने जानकी को मारा था। तो नाजरीन, ये था आज का वाक़या। दोस्तों, वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वो अपना वाक़या वॉइस नोट में हमें मेल करें। हम उसका वाक़या अगले दिन अपने वीडियो में नशर करेंगे। शुक्रिया।